बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोहतरम नाजरीन को अपने यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। तो जैसा कि हम आपके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अथेंटिक अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, तो इसी तरह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की नई किस्त के मुतालिक और दोबारा सर्वे के मुतालिक अहम तरीन मालूमात से आगाह करने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि तालीमी वज़ाइफ की किस्त कैसे चेक कर सकते हैं। इस किस्त को चेक करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। और इसी तरह सोशल मीडिया पर काफी सारी खबरें चल रही हैं कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्त को डिले कर दिया गया है, यानी कि अब जनवरी के महीने के आखिर में किस्त जारी की जाएगी। तो क्या वाकई तालीमी वज़ाइफ की किस्त डिले कर दी गई है या नहीं? अगर नहीं तो फिर तालीमी वज़ाइफ के पैसे लेने के लिए आपको अपने करीबी एजेंट के पास कब तक जाना चाहिए, इस हवाले से हम आपको अथेंटिक अपडेट से आगाह करेंगे। और इसी तरह काफी सारे लोगों की तरफ से ये भी सुनने को मिल रहा है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स अब 31 दिसंबर के बाद वापस हो जाएंगी, यानी कि जिनके अकाउंट में 8,500 रुपये मौजूद होंगे वो वापस कर लिए जाएंगे। तो इस हवाले से भी हम आपके साथ अहम तरीन मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएं। तो चलिए आज की वीडियो की तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन से खानदानों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम का दोबारा सर्वे करवाना लाजमी है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर वो तमाम खानदान जिनको एक तो 8171 से दोबारा सर्वे करवाने का मैसेज मिल चुका है। यकीनन उनको पहले 31 दिसंबर 2023 की तारीख बताई गई थी, लेकिन अब वो तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। यानी कि जिनको पहले 31 दिसंबर तक दोबारा सर्वे करवाने का कहा गया था, वो लोग अब 31 जनवरी 2024 तक अपना दोबारा सर्वे करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको इस हवाले से ये बात ज़हन नशीन कराते चलें कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दोबारा सर्वे शुरू हो चुका है, जो कि तमाम अहल खानदानों के लिए लाजमी है कि वो डायनामिक सर्वे के साथ मुंसलिक हो जाएं, यानी कि वो अपना दोबारा सर्वे मुकम्मल करवाएं। तो इसके टोटल 3 से 4 मराहिल बनाए गए हैं, जिसका पहला मरहला है और इस मरहले की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तक है। इसी तरह जिन लोगों को अभी तक 8171 से दोबारा सर्वे करवाने का मैसेज नहीं मिला, तो उन अफराद को दूसरे मरहला में भी शामिल किया जा सकता है और तीसरे मरहला में भी शामिल किया जा सकता है। और हाँ, आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि 30 जून 2024 तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दोबारा सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि जो अफराद 30 जून 2024 तक अपना सर्वे नहीं करवाएंगे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। और हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि ये दोबारा सर्वे किन लोगों के लिए लाजमी है। तो सबसे पहले वो तमाम खानदान जिन्होंने अभी तक डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, यानी कि जनवरी या फरवरी 2023 के बाद उन्होंने अपना सर्वे नहीं करवाया, तो उन खानदानों की ये रजिस्ट्रेशन हो रही है। यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से फरवरी 2023 में डायनामिक सर्वे शुरू किया गया था, लिहाजा जो अफराद इस नए डायनामिक सर्वे के साथ मुंसलिक नहीं थे, हुकूमत की जानिब से तमाम खानदानों को डायनामिक सर्वे के साथ मुंसलिक करने के लिए दोबारा सर्वे करवाने का कहा गया है। और इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 8171 की जानिब से आने वाले मैसेज टेलीनार के नंबर पर नहीं मिलते। तो जिन अफराद के टेलीनार के नंबर BISP में रजिस्टर्ड हैं, उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि वो 8171 की मैसेज सर्विस की अपडेट्स हासिल करने के लिए अपना कोई दूसरे नेटवर्क का नंबर BISP के तहसील ऑफिस में जाके अपडेट करवा लें, ताकि उनको 8171 से मैसेज मिल सकें। और जी हाँ, जिनको अभी टेलीनार के नंबर पर 8171 के मैसेज नहीं मिल रहे और उन्होंने डायनामिक सर्वे के साथ भी अपनी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं करवाई, यानी कि पूरा 1 साल हो चुका है, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस का कोई चक्कर नहीं लगाया, तो उनको चाहिए कि वो आज ही जाके अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दोबारा सर्वे मुकम्मल करवाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके टेलीनार के नंबर पर 8171 से आने वाला मैसेज मौसूल ही ना हुआ हो और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 31 जनवरी के बाद नाअहल हो जाएं। और जी हाँ, अब आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत नई किस्त का आगाज बहुत जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन इस हवाले से आपको अथेंटिक अपडेट आगे चलकर शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपको ये बताते चलें कि इस बार वो तमाम अहल खानदान जिनको बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं, उनको डबल किस्त मिलने जा रही है। और इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको तालीमी वज़ाइफ की सिंगल किस्त भी मिलेगी, यानी कि जो खानदान अब नई रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हुए होंगे तो उनको तालीमी वज़ाइफ की सिंगल किस्त मिलेगी। लिहाजा आपको अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बार तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की नई किस्त
किस्त में नए खानदान भी अहल होने जा रहे हैं। और इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ऐसे खानदान भी होंगे जिनको बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के पैसे पहले मिलते थे लेकिन इस बार बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि अब उनको ये नई किस्त तालीमी वज़ाइफ की नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे तमाम खानदान जिनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बच्चों के वजीफे पहले मिलते रहे हैं, उन लोगों के बच्चों के बेफाम के ऊपर एक मसला था, यानी कि बच्चों की वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं था। तो इस सूरत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 31 दिसंबर की आखिरी तारीख बताई गई थी, जो कि 1 महीना पहले हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि आप अपने बेफाम चेक करें। अगर बेफाम के ऊपर बच्चों की वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ तो आप लोग जल्द से जल्द BISP के तहसील ऑफिस में जाकर पहले अपना बेफाम बनवाएं और उसके बाद तहसील ऑफिस में जाकर अपडेट करवाएं। तो जो लोग पहले डायनामिक सर्वे के साथ मुंसलिक हैं, यानी कि जिनकी डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, यानी कि उनका बेफाम BISP के तहसील ऑफिस में जाकर अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस बेफाम बन चुका है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन जो अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्टैटिक सर्वे के साथ मुंसलिक हैं, यानी कि डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो उन अफराद को BISP के तहसील ऑफिस में जाकर वो बेफाम लाजमी अपडेट करवाना होगा। तो जी हाँ नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि जिन अफराद के बच्चों के बेफाम के साथ यही मसला आ रहा था और उन्होंने अपना बेफाम अपडेट नहीं करवाया, तो उन अफराद के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की किस्तें इस बार रोक दी जाएंगी। तो जी हाँ, अब आपको किस्त चेक करने का तरीकाकार भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको ये बताते चलें कि नई किस्त की शुरुआत कब से हो रही है। तो इस हवाले से पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया गया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब ज़राए की जानिब से ये खबर मिली है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अदायगी का निज़ाम सही ना होने की वजह से किस्त को डिले कर दिया गया है, यानी कि अब जनवरी के महीने के आखिर में किस्त जारी होने वाली है। और उम्मीद काफ़ी है कि 20-25 जनवरी तक बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की डबल किस्त जारी कर दी जाएगी। और जी हाँ नाजरीन, आपको किस्तें चेक करने का तरीकाकार भी बताएंगे और इंशाल्लाह 20-25 जनवरी तक बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की डबल किस्त जारी हो जाएगी। और जी हाँ नाजरीन, काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते रहते हैं कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की या कफालत प्रोग्राम की किस्तें चेक करने का कोई तरीकाकार बताएं। तो हम आप लोगों को ये क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इस वक्त तक कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके तहत आप घर बैठे अपनी पेमेंट चेक कर सकें। कफालत प्रोग्राम की अहलियत चेक करने के लिए सिर्फ 8171 का वेब पोर्टल है, जिसका आप लोगों को पहले ही पता है कि वो अपडेट ही नहीं होता। जो लोग अहल हो जाते हैं उन लोगों को पोर्टल पर जांच पड़ताल बताई जा रही होती है। इसी तरह अगर आप लोग अपनी किस्तें चेक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने करीबी एजेंट के पास जाएं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट तकसीम कर रहा होता है। उसके पास जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करवा के अपनी पेमेंट चेक करवा सकते हैं कि आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त कितनी है या फिर तालीमी वज़ाइफ की किस्त आई है या नहीं आई। इस हवाले से मजीद मालूमात हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।